अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ काशिफ अज़ीज़। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शन। जो फंक्शन है वो क्या है मैथमेटिक्स में। सबसे पहले फंक्शन की अगर हम लाइट सी डेफिनेशन डिस्कस करें कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है एक्चुअल, तो एक्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन हम ये करेंगे कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है। सबसे सुन लें, सबसे पहले ये बात, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, in which for each value of x, for each value of x, in which for each value of x in x, capital X, there exist unique value of y and y. There exist unique value of y in capital Y. फंक्शन है कैसा रिलेशन इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई इन वाई। फंक्शन की आपके सामने डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए वाई में सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए। एक्स की एक वैल्यू के लिए जब वाई में एक ही रिजल्ट आता है तो ऐसा रिलेशन फंक्शन कहलाता है। क्या मतलब, लेट्स सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है, एक रिलेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने फंक्शन सपोज किया। मैं चाहता हूँ कि एट x इज इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यानी x इज इक्वल्स टू 2 अगर इसको मैं इसमें रिप्लेस करूँ सो क्या बनेगा मेरे पास। सो ये देखिएगा, y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1। सो ये आ गया y इज इक्वल्स टू 2। तो आपने देखा कि x की एक वैल्यू के लिए मैंने x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, उसके बदले में मेरे पास y में सिर्फ एक ही रिजल्ट आया, एक ही आंसर आया, यूनिक आंसर आया। तो यूनिक आंसर आने की बिना पे हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो रिलेशन ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर आप देखें, हम फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि ये फंक्शन को इस अंदाज में आप लिख सकते हैं। ये आपको नोटेशन किसने दी है? नोटेशन आपको दी है, हमें दी है आयलर ने। ये आयलर ने हमें नोटेशन दी कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेरिएबल हैं, एक y है और यहाँ पे एक x वेरिएबल है। दो वेरिएबल है। यहाँ पे जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो है वो यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंडेंट और x जो है वो दैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि y वेट करता है कि आप x को कौन सी वैल्यू देंगे और उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। लेट्स सपोज दैट दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैं एक फंक्शन सपोज करते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। ये फंक्शन हमने सपोज कर दिया। हम चेक करना चाहते हैं कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या बन रही है। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस 1। सो यह आ गया y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 विच इज़ 9। सो 8 प्लस 1 9 आ गया। आपने देखा कि x की वैल्यू जब हमने इस पे 2 पुट की तो y में रिजल्ट आया 9। यानी y वेट करता है कि x को आप कौन सी वैल्यू देंगे, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो y बेसिकली वेट कर रहा होता है। अब कोई भी रिलेशन, अगर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता चलूँ, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, ये रिलेशन देखते ही, ये फंक्शन देखते ही आपको कैसे आइडिया होगा। सो यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूँ, अगर उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर लीनियर आ जाती है, कोई भी रिलेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर लीनियर हो, 1 हो, तो वो रिलेशन ऑलवेज फंक्शन होता है। वो रिलेशन
ऑलवेज फंक्शन होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर लीनियर आ जाए। जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर लीनियर से बढ़ जाए, सो रिमेंबर दैट कि वो रिलेशन कभी फंक्शन नहीं होता है। लेट्स सपोज दैट मैं कहता हूँ कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो फंक्शन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर है वो लीनियर से बढ़ गई है, क्वाड्रेटिक आ गई। सो जब भी किसी भी रिलेशन में, ये रिलेशन ज़रूर है इन बिटवीन टू वेरिएबल्स बट नॉट अ फंक्शन। फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर है वो लीनियर से बढ़ गई है, स्क्वायर आ गई। सो जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर लीनियर से बढ़ जाए, सो वो रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। वो रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं हो सकती। आप उसको देसी तरीके से जो है वो माइंड में रख सकते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। उम्मीद करता हूँ फंक्शन से रिलेटेड आपको बात समझ आ गई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, सो हाँ, एक बात बता चलूँ कि फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाला जो शख्स था, फंक्शन को जो इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, इंट्रोड्यूस एमसीक्यूज भी आपसे पूछ सकता है। फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाला शख्स जो था वो गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज, जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज, जिसने फर्स्ट टाइम फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। सो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाला शख्स कौन है? लेबनीज। फंक्शन से रिलेटेड किसी भी समय कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाजमी करें। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक्स लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।